नमस्ते। आज हम एक ऐसे रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें ज्ञान की गहराइयों में ले जाएगी। हम बात करेंगे तर्कवाद की, एक ऐसा शक्तिशाली दार्शनिक दृष्टिकोण जिसने सदियों से हमारे सोचने, समझने और जानने के तरीके को आकार दिया है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह लेक्चर आपको बुद्धि और तर्क की दुनिया में गोता लगाने के लिए प्रेरित करेगा। तर्कवाद, बुद्धि का मार्ग। कल्पना कीजिए एक ऐसे जासूस की जो हर सुराग का विश्लेषण करता है, हर तथ्य को तोलता है और केवल ठोस प्रमाणों के आधार पर ही निष्कर्ष पर पहुंचता है। तर्कवाद कुछ हद तक इसी जासूस की तरह है। यह एक दार्शनिक सिद्धांत है जो यह मानता है कि ज्ञान का प्राथमिक स्रोत बुद्धि और तर्क है, न कि इंद्रिय अनुभव, सेंस एक्सपीरियंस। सीधे शब्दों में कहें तो तर्कवादी मानते हैं कि कुछ सत्य ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से नहीं, बल्कि केवल अपनी बुद्धि का उपयोग करके जान सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हमारी आंखें, कान और स्पर्श हमें धोखा देते हैं? तर्कवादी ऐसा नहीं कहते कि इंद्रिय अनुभव पूरी तरह से बेकार है। वे मानते हैं कि इंद्रियां हमें दुनिया के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं, लेकिन ये जानकारी अक्सर अधूरी, भ्रामक या व्यक्तिपरक हो सकती है। असली, सार्वभौमिक और निश्चित ज्ञान केवल बुद्धि के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तर्कवाद का ऐतिहासिक सफर। तर्कवाद कोई नया विचार नहीं है। इसकी जड़ें प्राचीन यूनानी दार्शनिकों जैसे प्लेटो के विचारों में मिलती हैं। प्लेटो का मानना था कि हमारी भौतिक दुनिया परिवर्तनशील और अपूर्ण है, जबकि सत्य और ज्ञान के शाश्वत रूप, फॉर्म्स, बुद्धि के क्षेत्र में मौजूद हैं। उन्होंने गणितीय ज्ञान को सत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना, क्योंकि गणितीय सत्य इंद्रिय अनुभव पर निर्भर नहीं करते, बल्कि तार्किक प्रमाणों पर आधारित होते हैं। लेकिन तर्कवाद को एक सुसंगत और प्रभावशाली दार्शनिक प्रणाली के रूप में विकसित करने का श्रेय 17वीं और 18वीं शताब्दी के यूरोपीय दार्शनिकों को जाता है। इस युग को तर्कवाद का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस दौरान 3 महान तर्कवादी विचारक उभरे। तारांकन रेने डेकार्टेस। रेने डेकार्ट फ्रांसीसी दार्शनिक, गणितज्ञ और वैज्ञानिक। डेकार्टेस को आधुनिक दर्शन का जनक माना जाता है। उनका प्रसिद्ध कथन, मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ, कॉजिटो अर्गो सम, तर्कवाद का एक शक्तिशाली आधार बन गया। डेकार्टेस ने संदेह की एक व्यवस्थित पद्धति का उपयोग करके ज्ञान की नींव को खोजना चाहा। उन्होंने हर चीज़ पर संदेह किया जिसे इंद्रियों या परंपराओं से सीखा गया था, और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सोचने का कार्य स्वयं एक अचूक सत्य है। तारांकन बारूक स्पिनोजा। बरूच स्पिनोजा। डच दार्शनिक स्पिनोजा ने एक अद्वितीय तर्कवादी प्रणाली विकसित की, जिसमें उन्होंने ईश्वर, प्रकृति और मन की एकता पर जोर दिया। उन्होंने ज्यामितीय विधि का उपयोग करके अपने दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत किया, जो तर्क और प्रमाण पर उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। तारांकन गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज। गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज, जर्मन दार्शनिक और गणितज्ञ। लाइबनिज ने डेकार्टेस और स्पिनोजा के विचारों को आगे बढ़ाया और अपनी स्वयं की जटिल तर्कवादी प्रणाली विकसित की। उन्होंने पर्याप्त कारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, और अविभाज्य तत्वों का सिद्धांत, मोनोडोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं प्रस्तुत कीं। इन तीनों महान विचारकों ने तर्क, स्वंसिद्धों, एक्सियम्स और निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग को ज्ञान प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय तरीका माना। उन्होंने गणित को ज्ञान का आदर्श मॉडल माना, क्योंकि इसके सत्य तार्किक प्रमाणों पर आधारित होते हैं और इंद्रिय अनुभव से स्वतंत्र होते हैं। तर्कवाद के मुख्य सिद्धांत। तर्कवाद कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है जो इसके दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं। तारांकन, बुद्धि ही ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। तर्कवादी मानते हैं कि कुछ बुनियादी सत्य और अवधारणाएं हमारी बुद्धि में अंतर्निहित होती हैं या बुद्धि द्वारा स्वतः ही ज्ञात हो जाती हैं। ये ज्ञान इंद्रिय अनुभव से पहले आते हैं और उनके बिना इंद्रिय अनुभव की व्याख्या करना संभव नहीं है। गणितीय सत्य, तार्किक नियम और कुछ नैतिक सिद्धांत इसके उदाहरण हैं। तारांकन सहज विचार, अनेट आइडियाज। तर्कवादियों का मानना है कि हमारे मन में कुछ विचार जन्मजात होते हैं, यानी वे अनुभव से प्राप्त नहीं होते हैं। डेकार्टेस ने ईश्वर, स्वयं और गणितीय अवधारणाओं के विचारों को सहज विचारों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। लाइबनिज ने भी माना कि हमारे मन में कुछ आवश्यक सत्य अंतर्निहित होते हैं। तारांकन, निगमनात्मक तर्क की प्रधानता। तर्कवादी ज्ञान प्राप्त करने के लिए निगमनात्मक तर्क को एक शक्तिशाली उपकरण मानते हैं। निगमनात्मक तर्क में हम सामान्य प्रेमिसेस, आधार वाक्य से विशिष्ट निष्कर्ष निकालते हैं। यदि प्रेमिसेस सत्य हैं और तर्क वैध है, तो निष्कर्ष भी निश्चित रूप से सत्य होगा। गणितीय प्रमाण निगमनात्मक तर्क का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तारांकन, इंद्रिय अनुभव की सीमित भूमिका। तर्कवादी इंद्रिय अनुभव को ज्ञान का एक स्रोत मानते हैं, लेकिन वे इसकी विश्वसनीयता और सार्वभौमिकता पर संदेह करते हैं। इंद्रियां हमें दुनिया के बारे में जानकारी दे सकती हैं, लेकिन ये जानकारी व्यक्तिपरक, परिवर्तनशील और भ्रामक हो सकती है। सच्चा ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तारांकन, गणित ज्ञान का आदर्श मॉडल है। तर्कवादियों का मानना है कि गणित अपनी निश्चितता, सार्वभौमिकता और तार्किक संरचना के कारण ज्ञान का सबसे अच्छा उदाहरण है। गणितीय सत्य इंद्रिय अनुभव से स्वतंत्र होते हैं और केवल तार्किक प्रमाणों के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं। तर्कवाद बनाम अनुभववाद, रैशनलिज्म vs
एम्पिरिसिज्म, तर्कवाद का एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी दार्शनिक दृष्टिकोण अनुभववाद है। अनुभववादी मानते हैं कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत इंद्रिय अनुभव है। उनके अनुसार जन्म के समय हमारा मन एक खाली स्लेट टैब्यूलर राजा की तरह होता है और सभी ज्ञान अनुभव के माध्यम से इस पर लिखा जाता है। अनुभववाद के प्रमुख समर्थकों में जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम शामिल हैं। लॉक ने सहज विचारों के सिद्धांत का खंडन किया और तर्क दिया कि सभी विचार अनुभव से उत्पन्न होते हैं। ह्यूम ने कारण और प्रभाव की हमारी धारणा पर भी सवाल उठाया और तर्क दिया कि यह केवल हमारी आदतों और इंद्रिय अनुभवों पर आधारित है। तर्कवाद और अनुभववाद ज्ञान के स्रोतों पर एक मौलिक बहस का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या हम मुख्य रूप से अपनी बुद्धि और तर्क पर भरोसा करके जानते हैं, या क्या हमारा सारा ज्ञान अंततः हमारी इंद्रियों से आता है? ये बहस सदियों से दार्शनिकों को उलझाती रही है और आज भी प्रासंगिक है। तर्कवाद के विभिन्न रूप। तर्कवाद एक एकल विचारधारा नहीं है, बल्कि इसके कई अलग अलग रूप और व्याख्याएं हैं। तारांकन मेटाफिजिकल तर्कवाद, मेटाफिजिकल रैशनलिज्म, ये तर्कवाद का वह रूप है जो मानता है कि वास्तविकता की मूलभूत संरचना तर्कसंगत है और इसे तार्किक सिद्धांतों के माध्यम से समझा जा सकता है। स्पिनोजा का दर्शन इसका एक उदाहरण है। तारांकन ज्ञानमीमांसीय तर्कवाद, एपिस्टेमोलॉजिकल रैशनलिज्म, ये तर्कवाद का वह रूप है जो ज्ञान प्राप्त करने के तरीके पर केंद्रित है और बुद्धि और तर्क को ज्ञान का प्राथमिक स्रोत मानता है। डेकार्टेस और लाइबनिज इसके प्रमुख समर्थक हैं। तारांकन नैतिक तर्कवाद, मॉरल रैशनलिज्म, ये तर्कवाद का वह रूप है जो मानता है कि नैतिक सत्य बुद्धि और तर्क के माध्यम से ज्ञात किए जा सकते हैं, न कि केवल भावनाओं या परंपराओं के माध्यम से। कांट का नैतिक दर्शन इसका एक उदाहरण है। तारांकन धार्मिक तर्कवाद, रिलीजियस रैशनलिज्म, ये तर्कवाद का वह रूप है जो धर्म के सिद्धांतों को तर्क और बुद्धि के आधार पर समझने और न्यायसंगत ठहराने का प्रयास करता है। तर्कवाद के प्रभाव। तर्कवाद का दर्शन शास्त्र, विज्ञान, गणित, राजनीति और नैतिकता सहित कई क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तारांकन दर्शनशास्त्र, तर्कवाद ने ज्ञानमीमांसा और तत्वमीमांसा की हमारी समझ को आकार दिया है। इसने सहज विचारों, निगमनात्मक तर्क और बुद्धि की भूमिका पर महत्वपूर्ण बहसें शुरू की। तारांकन विज्ञान, तर्कवाद ने वैज्ञानिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डेकार्टेस जैसे तर्कवादियों ने गणितीय तर्क और यांत्रिक स्पष्टीकरणों पर जोर दिया, जिसने आधुनिक विज्ञान के विकास के लिए आधार तैयार किया। तारांकन गणित। गणित तर्कवाद का एक आदर्श उदाहरण है। गणितीय सत्य स्वयंसिद्धों और तार्किक प्रमाणों पर आधारित होते हैं, न कि इंद्रिय अनुभव पर। तर्कवादियों ने गणित को ज्ञान का एक निश्चित और सार्वभौमिक रूप माना। तारांकन राजनीति। तर्कवादी विचारों ने ज्ञानोदय के दौरान राजनीतिक दर्शन को प्रभावित किया। जॉन लॉक जैसे कुछ तर्कवादियों ने प्राकृतिक अधिकारों और तर्क पर आधारित सरकार के विचारों को बढ़ावा दिया। तारांकन नैतिकता। नैतिक तर्कवादियों ने तर्क दिया कि नैतिक सिद्धांत बुद्धि के माध्यम से खोजे जा सकते हैं और वे सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। कांट का कर्तव्यशास्त्र, डियोंटोलॉजी, नैतिक तर्कवाद का एक प्रमुख उदाहरण है। तर्कवाद की आलोचना। तर्कवाद एक शक्तिशाली और प्रभावशाली दार्शनिक दृष्टिकोण रहा है, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। तारांकन सहज विचारों की समस्या। आलोचकों का तर्क है कि सहज विचारों के अस्तित्व का कोई ठोस अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है। ये कैसे निर्धारित किया जा सकता है कि कोई विचार वास्तव में सहज है या अनुभव से प्राप्त हुआ है? तारांकन निगमनात्मक तर्क की सीमाएं। निगमनात्मक तर्क नए ज्ञान उत्पन्न नहीं करता है, ये केवल पहले से ज्ञात प्रेमिसेस से निष्कर्ष निकालता है। वास्तविक दुनिया में हमें अक्सर नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुभव और आगमनात्मक तर्क पर भरोसा करना पड़ता है। तारांकन इंद्रिय अनुभव का महत्व। अनुभववादी तर्क देते हैं कि इंद्रिय अनुभव ज्ञान का एक अपरिहार्य स्रोत है। हमारी दुनिया के बारे में हमारी अधिकांश जानकारी हमारी इंद्रियों से आती है, और तर्क अकेले हमें दुनिया के बारे में कुछ भी नया नहीं बता सकता है। तारांकन अमूर्तता और वास्तविकता से दूरी। कुछ आलोचकों का मानना है कि तर्कवाद अत्यधिक अमूर्त और वास्तविकता से दूर हो सकता है। वास्तविक दुनिया जटिल और अप्रत्याशित है, और इसे केवल तार्किक सिद्धांतों के माध्यम से पूरी तरह से समझना मुश्किल हो सकता है। तारांकन व्यक्तिपरकता का खतरा। भले ही तर्क सार्वभौमिक प्रतीत होता है, लेकिन तर्क करने की हमारी क्षमता और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्वयंसिद्ध व्यक्तिपरक कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। आधुनिक दर्शन में तर्कवाद। तर्कवाद ने आधुनिक दर्शन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। जबकि अनुभववाद 18वीं शताब्दी में प्रमुख दार्शनिक दृष्टिकोण बन गया, तर्कवादी विचार पूरी तरह से गायब नहीं हुए। 20वीं शताब्दी में नोम चॉम्स्की जैसे भाषाविदों और दार्शनिकों ने भाषा के सहज ज्ञान और सार्वभौमिक व्याकरण के विचारों को प्रस्तुत करके तर्कवादी विचारों को पुनर्जीवित किया। आज अधिकांश दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करने में बुद्धि और अनुभव दोनों की भूमिका को स्वीकार करते हैं। बहस अब इस बात पर केंद्रित है कि इन दोनों स्रोतों का सापेक्ष महत्व क्या है और वे एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। तर्कवाद का मनोरंजन पहलू। अब तक हमने तर्कवाद के गंभीर और सैद्धांतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन क्या तर्कवाद मनोरंजक भी हो सकता है? बिल्कुल।
तर्कवाद हमें पहेलियों को सुलझाने, तार्किक चुनौतियों का सामना करने और जटिल समस्याओं का समाधान करने की खुशी प्रदान करता है। सोचिए एक मुश्किल गणितीय प्रमेय को सिद्ध करने या एक जटिल तर्क को समझने की संतुष्टि के बारे में। यह एक बौद्धिक रोमांच है जो हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करने और सत्य को खोजने के लिए प्रेरित करता है। तर्कवादी विचार हमें स्पष्ट रूप से सोचने, सुसंगत तर्क बनाने और गलत तर्कों को पहचानने में मदद करते हैं। ये ऐसे कौशल हैं जो न केवल दर्शनशास्त्र में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा तर्कवाद हमें संदेह करने और सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये हमें अंधविश्वासों और अपुष्ट दावों को आंख मूंद कर स्वीकार करने से रोकता है और हमें अपने विचारों और विश्वासों के लिए तर्कसंगत आधार खोजने के लिए प्रेरित करता है। यह एक बौद्धिक स्वतंत्रता की भावना पैदा करता है जो अत्यंत संतोषजनक हो सकती है। निष्कर्ष, बुद्धि की शक्ति। तर्कवाद एक शक्तिशाली दार्शनिक दृष्टिकोण है जो ज्ञान प्राप्त करने में बुद्धि और तर्क की केंद्रीय भूमिका पर जोर देता है। डेकार्टेस, स्पिनोजा और लाइबनिज़ जैसे महान तर्कवादियों ने ऐसी प्रणालियां विकसित की जिन्होंने सदियों से हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित किया है। जबकि तर्कवाद की आलोचनाएं भी की गई हैं, इसने दर्शनशास्त्र, विज्ञान, गणित और नैतिकता जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज तर्कवाद और अनुभववाद के बीच की बहस जारी है, लेकिन अधिकांश दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करने में बुद्धि और अनुभव दोनों के महत्व को स्वीकार करते हैं। तर्कवाद हमें स्पष्ट रूप से सोचने, सुसंगत तर्क बनाने और सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। ये ऐसे कौशल हैं जो हमें एक अधिक बुद्धिमान और प्रबुद्ध जीवन जीने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हों, किसी तर्क का विश्लेषण कर रहे हों या किसी नए विचार पर विचार कर रहे हों, तो तर्कवाद के शक्तिशाली उपकरण को याद रखें। बुद्धि वो मशाल है जो हमें ज्ञान के अंधेरे रास्तों पर मार्गदर्शन कर सकती है और हमें सत्य की रोशनी तक पहुंचा सकती है। धन्यवाद।